ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। हम लेडीज़ वर्किंग तो हो जाते हैं, लेकिन काम करते करते हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिलेटिव भी हमसे खुश हों और बच्चे भी खुश हों और नेबर रिलेटिव मतलब जो भी हैं हमसे खुश हों। हम ऐसा क्या मैनेज करें, कैसे मैनेज करें कि सब लोग मतलब सब मिल के रहें, ठीक से रहें। हम ऑफ़िस में भी टाइम दें और घर में भी टाइम दें और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भी टाइम दें। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ें मैं अपना शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं ऐसे लाइफ में क्या-क्या किया करती थी। मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जब मैं जॉब पे जॉब मैंने जॉइन किया था, उससे पहले की एक छोटी-सी घटना मतलब एक स्टोरी बता रही हूँ छोटा-सा कि जब मेरे हस्बैंड का पहला बर्थडे था शादी के बाद, तो ऐसे ही मुझे वो बाहर खाना खिलाने के लिए लेके गए थे अकेले। और यकीन मानिएगा, जब मैं खाना-वाना खा ली, उनको परेशान नहीं की, डिस्टर्ब नहीं की, और जब मैंने बिल देखा तो अच्छा ख़ासा था उन उन दिनों में भी। और फिर मैं बाहर आई तो मैंने गुस्से से नहीं, अच्छे से उनसे एक चीज़ बोला, मन की बात मैंने उनसे कहा कि एक बात बोलूँ, जितना खर्चा यहाँ हुआ है, क्योंकि उनका बर्थडे घर में नहीं मनाया जाता था, स्टार्टिंग से रूल ही नहीं था। तो मैंने बोला बीवी बाद में आई है, पहले माँ-बाप हैं, भाई हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आज के बाद में कोई भी फंक्शन कुछ भी होता है, सालगिरह, बर्थडे या कुछ भी है, तो मैं घर में ही मनाना चाहूँगी। आप बाहर से सामान लेके आइए और मैं बनाऊँगी और मैं सबको खिलाना चाहती हूँ। ये खुशी मुझे ज़्यादा देगी और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि मॉल और रेस्टोरेंट। यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा और ये बात, और आगे से जो भी फंक्शन होता था, हमेशा जैसे मैं बोलती थी, सामान सब ले आते थे और मैं बनाती थी और अपना लोग खाते थे। तो सब ऐसे ही चल रहा था, धीरे-धीरे ऐसे ही ऐड होते चले गए। जो नेबर अपने बच्चे के बर्थडे में दरवाज़ा बंद कर लेते थे, सालगिरह में बंद करके रखते थे, वैसे आना-जाना होता था, लेकिन जब उनके घर में फंक्शन होता था तो दरवाज़ा बंद कर लेते थे। लेकिन यकीन कीजिएगा, मैं अपने बिहेवियर से धीरे-धीरे उन सबको भी इन्वॉल्व कर ली और वो लोग भी हमारे मतलब मेरी बेटी के बर्थडे में, सालगिरह में आना स्टार्ट हो गए। और एक दूसरे के बर्थडे में जाना, मतलब मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मैं ही बुलाती थी। उनमें से कुछ लोग भी हम लोग को भी बुलाते थे। कुछ लोग थे जो कि कहते थे कि इन लोग के पास बहाना चाहिए पैसे खर्च करने के लिए, और आ भी जाते थे, लेकिन वो लोग बुलाते नहीं थे। लेकिन फिर भी हम लोग जो लोग हमारे साथ मतलब फ्रेंड्स या फैमिली जुड़ गए थे, उनको हमने कोशिश करते थे कि हर साल ही बुलाएं, भले वो लोग बुलाएं या ना बुलाएं। ये सारा तरीका मैं बता रही हूँ अपने रिलेटिव, नेबर और फ्रेंड के साथ मैं अपना ज़िंदगी कैसे आज तक जीने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे ही ज़िंदगी सही चल रहा था। जो दूर में रिलेटिव थे, उन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया धीरे-धीरे। वो लोग भी मेरी बेटी के बर्थडे में, सालगिरह में आते थे। सब लोग एंजॉय करते थे। अच्छा लगता था। मतलब एक जो बात ये मॉल रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी मेरे और हस्बैंड में, वो सोचिए, मैं जॉब करते हुए लोग एक बहाना बनाते हैं कि भाई जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। आप यकीन कीजिएगा, पूरे दिन मैं खड़ी रहती थी और सबके लिए मतलब 20 धीरे-धीरे 20, 30, 50, अभी तो मेरी बेटी का डिलीवरी हुआ था पूजा लॉकडाउन में, तो मैं सोचिए 50 लोग का कहना नहीं चाहिए, कोशिश की थी कि अकेले ही मैं
कई सारा आइटम बना के लोगों को खिलाऊं, क्योंकि मुझे शौक़ था और हलवाई लोग थे नहीं, और बस मुझे पूजा करना था तो मैं खिलाई। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जॉब करेंगे तो सिर्फ़ अपने लिए ही टाइम है, अपने ही हस्बैंड, अपने ही बच्चे। मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का, यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में सोच मिलता है, बहुत कुछ में है अलग-अलग सोच, लेकिन इस चीज़ में हम तीनों ही बहुत ज़्यादा मतलब इस पे विश्वास रखते हैं कि अपना फैमिली तो है ही, लेकिन जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, नेबर हैं, उन लोग को साथ नहीं छोड़ना है। उन लोग के साथ ही मतलब अपना खुशियाँ बाँटना है। कहते हैं ना कि जितने लोगों के साथ आप खुशी बाँटेंगे, उतना ही खुशियाँ बढ़ती है। तो मैं कुछ कहावत सच में प्रूफ़ की हूँ। यकीन मानिए, सच में बहुत अच्छा लगता है, मेहनत तो बहुत लगता है इतने लोगों को पूरा अरेंज करना। लेकिन मैं बहुत हँसते-हँसते सब कुछ कर लिया करती थी। बहुत अच्छा लगता था। कल हो के फिर मतलब मैं ऑफ़िस में भी बहाना नहीं बनाती थी कि कल रात को पार्टी थी, हम पूरे रात सो नहीं पाए इसलिए हम टाइम से नहीं आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक भगवान की कृपा से एक अलग ही एनर्जी हुआ करता था, और काम अपनी जगह, और अपने बेटी की खुशी अपनी जगह, और अपने रिलेटिव की ज़िम्मेवारी जो एक होती है, बहू की, बीवी की, या और भी जो मैं रिलेटिव में लगती हूँ, उन सब की ज़िम्मेवारी मैं बखूबी निभाती थी। यहाँ तक कि जैसे ये मैं खाना दिखा रही हूँ, या अगर मैं मॉल बहुत कम जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे कि खुद जाती है, हम लोग को लेके नहीं जाती या हम लोग के लिए नहीं कुछ करती है। आप यकीन कीजिएगा, मतलब ये हम फिर खाना पैक करवा के लाया करते थे, तभी मैं जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि वो तो देखिए शोर हो ही जाना है कि भाई मॉल जा रहे हैं। तो अच्छा लगता था लोगों को खिलाना-पिलाना। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ, लास्ट में भी मैंने बोला, ये मैं इसलिए अपनी बेटी को मॉल लेके गई हूँ। ऐसे जिया करती थी मैं अपनी लाइफ़ जॉब में करते हुए, लेकिन मामूली सी बात पे मतलब मेरी बड़ी बेटी जो बचपन से ही सच में नेबर, फ्रेंड और जॉइंट फैमिली के साथ रही है, वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, बहुत ज़्यादा। और छोटी वाली को पता ही नहीं है कि रिलेटिव होते क्या हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं कुछ दिन से बाहर लेके जा रही हूँ, वो भी लोगों को इतना पसंद करती है, लगता ही नहीं है कि वो अनजाने लोग हैं, सबके पास जाने को तैयार होती है। लेकिन यकीन मानिएगा, सच में हम दोनों तीनों माँ बेटी के अलावा अ, मेरी छोटी बेटी की लाइफ में भी कोई नहीं है, और ये दोनों बेटी की खुशी के लिए मैं मॉल गई, क्योंकि उसके मतलब हमारे रिलेटिव के ही बच्ची का बर्थडे था, और हमें पता था, शाम तक इंतज़ार भी किए, मतलब कि शायद हो सकता है अब इतना पुरानी बात हो गई तो छोटी बेटी को बुलाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया, और मैं पहले से ही फ़िक्स कर रखी थी। और उस दिन फिर मैं अपनी बड़ी बेटी को सरप्राइज़ दी कि चलो आज मॉल चलते हैं। और यकीन मानिए, जैसे जब मैं जॉब करती थी तब अपनी बड़ी बेटी की खुशियाँ का इतना ध्यान रखती थी, तो मैं एक मेरी पता नहीं अंदर से डायलॉग निकलता था कि हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन रिलेटिव नहीं खरीद सकते हैं। पता नहीं मेरे मन में बार-बार आता था। आज वही दिन हो गया कि यकीन मानिए, हम पैसे से हर चीज़ खरीद के दोनों बेटी को मैं दे सकती हूँ, लेकिन रिलेटिव कहीं से नहीं ला सकती हूँ। तो बस यही सब है।